हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक साइंस की विशेष क्लास करने वाले हैं जो कि आंकिक प्रश्नों पर आधारित है। कई बच्चे आप में से कमेंट भी कर रहे थे कि इनको न्यूमेरिकल्स करा दिए जाए, यानी आंकिक प्रश्न कराए जाए। तो मैं भौतिक विज्ञान से संबंधित आपके जो आंकिक प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आंकिक प्रश्न आपको आज करवा रहा हूँ। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 7-8 प्रश्न हैं। इन्हीं प्रकार पे आपके आंकिक प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं, तो इनको हम देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन आंकिक प्रश्नों को सरल करने के लिए कुछ नियमों, कुछ सूत्रों को जानना जरूरी है। वो सूत्र हम लोग नोट करते हैं और सीखते हैं। देखिए, अगर कभी आपको आवेश के लिए सूत्र मालूम करना हो, आवेश क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। क्यू बराबर एक सूत्र होता है NE, इसको नोट कर लीजिए। और जहां पर आप देखिए सूत्र में जो Q है उसको आवेश कहते हैं। आवेश को Q से लिखते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं बल को F से, फोर्स को F से लिखते हैं। इसी तरीके से N क्या है, यहां पर इस सूत्र में जो N आया है, N और E के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा होगा। N जो आया है, इस N को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेसिक चीजें सभी आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। जो 4-5 प्रकार के सूत्र आप में प्रयोग हो सकते हैं वो मैं लिखवा दे रहा हूं, उन्हीं से प्रश्न बनेंगे। E बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये जो E है इसको इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है, चाहे दिया जाए प्रश्न में या ना दिया जाए। E का मान आपको याद होता है हमेशा से, इसको मैं लिखवा दे रहा हूं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है। जैसे बल को आप न्यूटन में नापते हैं, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, वैसे ही आवेश को कूलाम में नापा जाता है। ठीक, तो इस सूत्र संख्या 1, इसमें Q क्या है, N क्या है, E क्या है, ये सब आप अच्छे से ध्यान रखिए। बस आपको ये सब दिया जाएगा, इसमें मान रखना है, आप सॉल्व कर लेंगे। सूत्र संख्या 2, Q बराबर IT या I गुणे T। ठीक है, यहां पर वही Q तो आवेश ही है, जहां पर Q आप देख रहे हैं क्या होगा, आवेश ही होगा। I जो आया इसको वैद्युत धारा कहेंगे या विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आपका एम्पियर में नापा जाता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। ये सब पूछा जाता है बेसिक चीजें। और T क्या है? समय। समय हमेशा आपको सेकंड में लेना है सवाल लगाते समय, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये आपका हो गया। धारा को हमेशा किस में लेना है? एम्पियर में लेना है, ये भी याद रखिए। ठीक, आवेश को किस में लिया जाता है? कूलाम में लिया जाता है। ये सब बातें, ये यूनिट है इनके। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। जैसे दूरी को मीटर, किलोमीटर में नापते हैं, बल को न्यूटन में नापते हैं, द्रव्यमान को केजी में नापते हैं, उसी प्रकार से धारा को एम्पियर में नापते हैं और समय को सेकंड में, आवेश को कूलाम में नापते हैं। ठीक है, 2 सूत्र आपके हो गए जो आपको ध्यान होने चाहिए आवेश से संबंधित। ठीक है, दोनों सूत्रों को अच्छे से आवेश से संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, अगर कहीं नीड पड़े तो ये Q का मान ये भी है, Q का मान ये भी है, तो हम I गुणे T को, यानी ये भी Q का ही मान है। अगर हम ऐसा कहें, देखिए आप समझिए, अगर मैं बोलूं Q बराबर IT होता है, ठीक, I गुणे T, IT के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा, और Q की जगह NE भी होता है। तो मैं अगर यहाँ पर रख दूं, इस Q के प्लेस पे NE रख दिया जाए, और इधर देखिए IT है, तो NE बराबर IT भी एक सूत्र बन सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो, E का मान तो आपको अपनी तरफ से लेना होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो, E का मान आप अपनी तरफ से रख देंगे। I धारा और समय दिया हो तो इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बताए सब दे रहा हूं, जो संभावनाएं हो सकती हैं इनको सबको नोट रखिए। यहां पर देखिए NE सब मैं ऊपर बता चुका हूं किसको क्या बोलते हैं, इसलिए अब इतना आप समझ लीजिए। 3 सूत्र ये धारा से संबंधित, आवेश और धारा से संबंधित याद रखिए। चलिए, अब आगे के सूत्र और क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, सारे नियम हो जाए 2-4 मिनट 5 मिनट में, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, एक अब आवेश का आपका हो गया। एक आपका सूत्र होता है विभव का। अगर मान लीजिए कभी आपको विद्युत विभव ज्ञात करना हो, विद्युत विभव को V से लिखते हैं, वो होता है वर्क W/Q। ठीक है, V बराबर W। W क्या है आप जानते हैं, W वर्क है यानी कार्य है, और Q क्या है, अभी आपने देखा Q आवेश है हर जगह। तो ये कार्य को हमेशा जूल में नापा जाता है। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल, जूल, कूलाम, एम्पियर, न्यूटन, ये सब साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के नाम है। ठीक है, इसी तरीके से जो V है, विभव है, V को यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कहा जाता है, विद्युत विभव। विभव या विभवांतर भी कहते हैं कई जगह, और इसको नापा जाता है वोल्ट में। किसमें? इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसलिए इसको वोल्ट में। ये सब साइंटिस्ट के नेम है। ठीक है,
अगर यही विभवांतर वर्ड बोले, विभव ना बोले विभवांतर, तब भी सूत्र यही रहेगा। विभवांतर को बस लिखते डेल्टा वी से, ऐसे त्रिभुज बना के डेल्टा वी से लिख देंगे, और ये होता है W/Q, ये भी होता है। बस विभवांतर में क्या होगा, यहां पर आपको कभी एक विभव बोलेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे कि भाई 5 वोल्ट विभव है, यहां क्या कहेंगे कि 3 वोल्ट से 7 वोल्ट हो गया, इस तरीके से 3 वोल्ट से 7 वोल्ट हो गया। तो ये जो डेल्टा वी है हम क्या करेंगे, इसको अंतर निकाल लेंगे। डेल्टा वी का मतलब होता है माइनस करके निकाल लेना, तो हम 4 वोल्ट निकाल लेंगे और इसको इसकी जगह रख देंगे, बाकी चीजें वहीं रखेंगे। तो ऐसे कभी कभी परिवर्तन किए जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस स्तर पे पूछे नहीं गए हैं आपसे प्रश्न, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पर किसको क्या कहते हैं। एक तो ये सूत्र आपने विभव से संबंधित भी सीख लिया। एक आपका प्रयोग हो सकता है V बराबर IR, जिसको मैंने ओम्स लॉ में आपको समझाया था। V बराबर IR, ये ओम का नियम भी है। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मैंने पढ़ा दिया है बहुत डिटेल में फिजिक्स में, चीजों को देख लीजिए। V यहाँ पर वही विभवांतर है, V को विभवांतर कहेंगे, I को धारा कहेंगे, वैद्युत धारा, और R जो है यहाँ पर, इस R को कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को ओम में नापते हैं, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। ओम, ओम का एक सिंबल भी बनता है इस तरीके से उल्टे कैप जैसा, ठीक है। ऐसे ध्यान रखें, ओम का ऐसे सिंबल भी बनाया जाता है, ठीक है। ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक भाषा के अक्षर है, वो जैसे हमारे ABCD ये सब होता है, वैसे वहां पर ये ओम ग्रीक भाषा का लेटर है। धारा को अभी आपने देखा कि एम्पियर में मापते हैं, मैंने बता दिया। विभवांतर को वोल्ट में इसका मात्रक होता है, तो वोल्ट में लिया जाता है। ये सब बातें पता होनी चाहिए। V बराबर IR एक सूत्र, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से सूत्रों का प्रयोग होगा। 2 सूत्र और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बस, ठीक है। देखिए सूत्र संख्या 1, जब प्रतिरोध, कुछ प्रतिरोध लगे हो कहीं और वो प्रतिरोध क्या हो, श्रेणी क्रम में हो। किस क्रम में हो, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मतलब किसी तार में ऐसे प्रतिरोध ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे इस तरीके से। मान लीजिए ये एक ही तार में लगे हैं, इसलिए ये श्रेणी क्रम कहा जाता है। ऐसा कॉम्बिनेशन, मान लो ये A और B तार है, A से लेके B तक, इस AB के बीच में ये प्रतिरोध लगे हैं। ये मान लीजिए 2 ओम का है, ये 5 ओम का है, और ये आपका 3 ओम का है। और आपसे ये पूछा जाए किस क्रम में लगे, क्योंकि एक ही तार में लगे हैं इसलिए श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ऐसा क्रम श्रेणी क्रम कहा जाएगा। और एंड टू एंड इनके सिरे देखिए, एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ते हुए एक ही तार में है, ये पहचान है प्रतिरोध क्रम। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जब होते हैं, प्रतिरोध किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में। तो इनका क्या होता है, इनका टोटल प्रतिरोध आपसे पूछ लिया जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि आप ये 3 प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में है तो उनका तुल्य प्रतिरोध बताइए या कुल प्रतिरोध बताइए, है ना। इस तरीके के कुछ पद यूज किए जाते हैं। तो ये जो तुल्य प्रतिरोध जिसको कहते हैं, या फिर कुल प्रतिरोध बोले, बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। तुल्य प्रतिरोध हमें R से लिखा जा होता है, और ये श्रेणी क्रम में बस केवल जोड़ दिए जाते हैं, R1 R2 R3 ऐसे जितने भी हो। यहाँ 3 है तो 3 अगर और होते तो आगे उनको और जोड़ते चले जाते। मतलब आपने समझा कि तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो बस सीधा जोड़ दिया जाएगा, यानी इनको बस जोड़ दे, हो जाएगा आंसर। ये जो लिखा है आप पढ़ेंगे 2 ओम, ये जो कैप जैसा बना इसको ओम बोलते हैं ना, मैंने बता दिया। ये मात्रक है प्रतिरोध का। जैसे मीटर को, जैसे दूरी को मीटर में, किलोमीटर में नापते हैं, बल को न्यूटन में नापते हैं, 10 न्यूटन 15 न्यूटन, वैसे प्रतिरोध को इस ओम से नापते हैं। 2 ओम 5 ओम 3 ओम, ठीक है, ध्यान रखिए। ये हो गया। तो अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। ये वाला सवाल लिखा है, देखिए इसका R हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 5 को और इस 3 को सबको जोड़ देंगे। 5 2 7 3 10, टोटल 10 आया, 10 ओम ऐसे लिख के उत्तर कर देंगे। अक्सर एक एक नंबर में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए बस, ठीक है। ये कुल प्रतिरोध हो गया, या तुल्य प्रतिरोध कहे, तुल्य भी कह सकते हैं, या फिर कुल यानी टोटल, है ना, जो भी है। R टोटल भी बोलते हैं। प्रभावी प्रतिरोध भी कई जगह नाम लिखा होता है, कई जगह लिखा होता है कि प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करिए। ये सब एक ही बातें हैं, प्रभावी, कुल, तुल्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब अगला क्रम आता है श्रेणी के बाद समांतर। श्रेणी आपने देख लिया। अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हों, प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कौन जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़े हो।
प्रतिरोध को हमेशा R से प्रदर्शित करते हैं और आपने देखा इसको मापते हैं, यूनिट इसकी इकाई क्या होती है, मात्रक इसका ओम होता है। ये सब बातें आपने समझा। देखिए समांतर क्रम क्या होता है, जब आपका एक ही तार में ना होके अलग अलग हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने इसको ऊपर मोड़ा, एक प्रतिरोध यहां लगाया, यहां से देखिए नीचे आए, एक यहां लगा दिया, दो प्रतिरोध अलग अलग हो गए। आपने देखा ये दो अलग अलग हो गए। या कभी कभी ऐसे आप देखेंगे दो से ज्यादा भी दिखेंगे। इस तरीके से भी बन जाएगा ये ऐसे डायग्राम, दो हो तीन हो जितने भी हो ऊपर नीचे। इसकी पहचान देखिए एक ही तार में नहीं है। जब ये तार यहां पर पहुंचा, देखिए ये तार था यहां तक आए, यहां के बाद एक तार का हिस्सा ऊपर गया, एक इधर गया, बीच में एक नीचे गया, तीन हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए ऐसे जब डिवाइड हो जाएगा और फिर अलग अलग प्रतिरोध जोड़े जाएंगे तो ये जो संयोजन है ये समांतर क्रम संयोजन कहा जाएगा। ठीक है, ये भी आपका समांतर देखिए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दो डायरेक्शन हो जाएंगे यहां से। और जब एक ही वायर में होते हैं तो डायरेक्शन देखिए बदलती नहीं है। आप देखिए इसमें जो धारा जाएगी वो सीधे पूरे तार में चली जाएगी। यहां जो धारा आएगी यहां तक तो ठीक है, धारा आई लिखे, यहां तक ठीक बात है। यहां आके धारा को बंटना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 3 एम्पियर की धारा आई तो हो सकता है कि ऊपर 1 एम्पियर जाए, नीचे 2 जाए, या बराबर बराबर जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कितना जाएगा वो अलग इशू है। कुल मिलाकर के ये है कि आप देखेंगे धारा को यहाँ दो भागों में बंटना पड़ेगा। मान लीजिए I1 ऊपर चला गया, I2 नीचे चला आया। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। I धारा चली, धारा को I से लिखते हैं। I धारा करंट इसके अंदर आएगी, यहाँ आके करंट को 3 रास्ते मिलेंगे चलने के लिए। मान लीजिए ऊपर वो I1 चला गया, यहाँ पर वो I2 चला गया और ये वाला नीचे की तरफ I3 चला गया। I के ही 3 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई 10 एम्पियर की करंट थी, हो सकता है ऊपर 2 एम्पियर जाए, नीचे 5 जाए, अगली जगह 3 जाए। ऐसा हो सकता है 2, 3 और 5 में बढ़ जाए। वो अलग बात है कितनी कितनी कहाँ गई, लेकिन 3 भागों में बंटना पड़ेगा। जब करंट बंट नहीं हो, ठीक है, डिवाइड होना पड़ रहा हो करंट को, तो ऐसा जो परिपथ आपको दिख रहा है ये समांतर क्रम संयोजन कहा जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3, 3 प्रतिरोध हों ऐसे। ठीक है, तो 3 प्रतिरोध हों, दो वाला ऐसे फिगर बनाए तो समझाने के लिए था। तो इसमें क्या है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कहें, क्या क्या नाम मैंने बताया, तुल्य प्रतिरोध कह सकते हैं, या कुल प्रतिरोध कह सकते हैं, या प्रभावी प्रतिरोध कह सकते हैं। ये सब नाम आपको देखने को मिल सकता है। इस पूरे परिपथ का ये सब आपको प्रभावी तुल्य ये सब ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र लिया जाता है 1/r बराबर, यही आपका जो r है ये तुल्य या प्रभावी है। इधर आप R1 1/R1, 1/R2, 1/R3 और जितने हो सब ऐसे ही 1 में जुड़े। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि अगर यहां दिए गए प्रतिरोधों के मान जो 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम कुछ भी दिया हो, उनको 1 में अगर रख के जोड़ दें, 1/2, 1/3, 1/5 ऐसे करके रख के और उनका लासा वासा निकाल के जोड़ देंगे तो उस तरीके से सॉल्व करने से R निकलेगा। जब समांतर क्रम में होगा तो 1 में करके जोड़ने से मिलेगा उत्तर, और जब श्रेणी क्रम में होगा तो सीधे जोड़ने से उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम सवालों को देखेंगे और करेंगे। ठीक है, सूत्र तो आप याद रखिएगा ये सब, बस अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन तो फिर मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे एक मैं समांतर क्रम का आपको बता ही देता हूं, एक क्वेश्चन करवा देता हूं क्योंकि अभी डिस्कशन हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए छोटा सा एक 2 ही चीज को लेकर के करवा देता हूं। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और इसका प्रभावी प्रतिरोध बताना है। तो ये देखने से समांतर क्रम है, क्योंकि आप बोलेंगे ऐसे लिखेंगे क्योंकि 2 ओम तथा 3 ओम ये जो ओम दोनों प्रतिरोध हैं ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ऐसे बोलेंगे कि समांतर क्रम में है, अतः हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1/r बराबर 1/2 रख देंगे यहाँ प्लस 1/3 बटे में करके जोड़ेंगे। अभी मैंने सूत्र आपको बताया 1/r1 प्लस 1/r2, तो बटे में रख के जोड़ेंगे। अब देखिए 2 और 3 का लासा लेना पड़ेगा, 6 होता है तो इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा होगा, इसमें 2 से होगा, 6 बन जाएगा। सब जानते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो 3 का इससे 3 एक कम 3 प्लस 2 एक कम 2 और बटे 3 दूनी 6। आप जैसे भी चाहे इसका लासा लेके बस जोड़िए, बस आपको और कुछ नहीं करना, जो रूल आपको आता हो। 3 2 5, 5/6। अब देखिए 1/r का मान 5/6 है, लेकिन आपको तो r बताना है। ये 1/r 5/6 आपको बताना r है, तो आप देखिए r निकालेंगे तो बस ये वाला पलट जाएगा 6/5। ठीक है भाई, 1/r का मान 5/6 तो r का मान पलट दीजिए। ठीक है, सिंपली इसको पलट दिया जाएगा।
नहीं तो आप इसको एक तरीका ये भी देख सकते हैं कि भाई 1/r बराबर आया था 5/6, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे बज्रगुणन, 6 कम 6 होगा और इधर 5 का गुणा r से होगा। अब ये r निकालने के लिए 5 को इधर लाना पड़ेगा, तो ये 6/5 ही तो हो जाएगा। तो आप चाहे ये सब करें प्रक्रिया या फिर सीधे, आपको ध्यान रखें कि हमको 1/r का मान जब अंत में आता है तो हम उसको पलट देते तो r का मान मिल जाता है। यही आपका उत्तर हो गया इस परिपथ के लिए जो दिया गया था। इस परिपथ के लिए कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध R का मान 6/5 ओम माना जाएगा। दशमलव में निकालना हो तो भाग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे सवाल लगाए जाएंगे, ऐसे सवाल अक्सर आप में पूछे गए हैं, पिछली बार भी पूछ लिया गया था, तो प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को जब याद नहीं होता है। बाकी ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहला काम आप ये करिएगा, प्रश्न को लगाने के लिए ऐसे आंकिक प्रश्नों को दिया है, जो कुछ दिया हो वो नोट कर लीजिए कि भाई क्या क्या दिया है इन्होंने, फिर हम समझ पाएंगे कौन सा सूत्र लगेगा। जब तक हम ये नहीं नोट करेंगे सूत्र समझने में दिक्कत होगी। अब देखिए, वैद्युत परिपथ में जब 10 कूलाम आवेश, इसका मतलब साफ लिखा है कि आवेश दिया है। आवेश कितना, आवेश को हम लिखते किससे हैं, तुरंत ब्रैकेट में यही आवेश के बगल में लिख देंगे। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और कहा गया है 10 कूलाम, ठीक है। कहा गया 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो 20 जूल कार्य करना पड़ता है। साफ लिखा है 20 जूल कार्य, मतलब ये कार्य है। देखिए इस बार कार्य को W से लिखते हैं और ये कहा गया है 20 जूल का काम करना पड़ता है, ये भी नोट कर दिया। तो विभवांतर बताइए, तो विभवांतर V से लिखेंगे या डेल्टा V से लिख देंगे। विभवांतर मान लीजिए डेल्टा V, ये बताना है। तो क्योंकि डेल्टा V बराबर सूत्र अभी बताया W/Q, विभवांतर का यही सूत्र होता है ना, अभी मैंने नोट कराया। अब आपने जैसे ये सब नोट किया कि क्या क्या दिया है तो दिख गया Q, W और V, और इसमें मैंने सूत्र एक संबंध बताया ये वाला कि डेल्टा V बराबर W/Q। अब यही आपको डेल्टा V बताना है विभवांतर। W का मान है 20 जूल, तो ऊपर यहाँ देखिए 20 रख देंगे, फिर बटे है बटे लगाएंगे। Q का मान है 10 कूलाम, 10 रख देंगे, और ये 10 एकम 10 दूनी 20, ये कट करके डेल्टा V का मान 2 आ गया। और V का मात्रक लिखना बहुत जरूरी, ये वोल्ट में मापा जाता है। मैंने आपको अभी सिखा दिया कि विभव या विभवांतर को वोल्ट में लिखते हैं। जैसे दूरी आए तो मीटर लिखते हैं, समय हो तो सेकंड लिखते हैं, वैसे इसको वोल्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया और ये सवाल लग गया। जैसे आप बेलन शंकु सब लगाते हैं तो उसमें सूत्र रखते हैं πr²h 2πrh, फिर उसमें सारे मान रखते हैं, फिर फाइनली वो आता है। क्षेत्रफल होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देते हैं, आयतन होता है तो सेंटीमीटर की घात 3 बोल देते हैं। वैसे यहाँ ये सूत्र लगते हैं, मान रखेंगे, जो आएगा बाद में बोलेंगे भाई V निकाला है, V का वोल्ट में होता है तो वोल्ट लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को लगाना होता है। फिर से मैं दिया है अगले प्रश्न के लिए। अब प्रश्न संख्या 2, एक परिपथ में प्रति मिनट मतलब हर 1 मिनट में, तो समय तो पहले ही पता चल गया। जैसे ही आपने पढ़ा प्रति मिनट, तुरंत आप लिखेंगे समय दिया है प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट, और समय मिनट नहीं लिया जाता, हमेशा सेकंड लिया जाता है। मैंने बताया सवाल लगाते समय समय को मिनट में मत लीजिए, सेकंड में बना लीजिए। 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। ये काम आपको ध्यान रखना। अगर 2 मिनट होता तो 120 सेकंड ऐसे बदल लेते। आगे कहा गया है प्रति मिनट 150 कूलाम आवेश, 150 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। इसका मतलब अब आगे हमको आवेश दिया इसने, और आवेश को हम Q से लिखते हैं, जो कि है 150 कूलाम, 150 कूलाम, ठीक है। परिपथ में वैद्युत धारा बताइए। आपको क्या बताना है, वैद्युत धारा का मान, इसको I से लिखते हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने कि भाई ये ज्ञात करना है। अब फिर देखिए QTI या QIT में एक संबंध मैंने बताया आपको, सूत्र बताया Q बराबर IT, है ना, अभी नोट कराया था, I गुणे T, है ना। अगर आप I निकालें तो ये T इधर आ जाएगा। आप कई लोग I निकालना तो ऐसे पहले सूत्र को ही बदलते हैं। I बराबर भाई ये T गुणे में है तो Q के नीचे किस में आ जाएगा, बटे में। तो ये भी आप चाहे ये याद रखिए या ये याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बात एक ही है दोनों। देखिए T निकालेंगे, I निकालेंगे तो T गुणे में, इधर T बटे में आ जाएगा, I बराबर Q बटे T, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। तो हमने I बराबर Q बटे T इसको बना लिया, इसी सूत्र को T को इधर भेज के ऐसा बना लिया। अब हमें I का मान बताना था, तो हमारे पास Q 150 है। देखिए Q की जगह 150 रख देंगे बटे, और T समय सेकंड में हमने बदल ही लिया था, 60 रख देंगे। अब I बराबर 0 से 0 कटा 15/6, 15/6 एम्पियर ही लिखा रहने दीजिए, या इसको भाग करके दशमलव में मान निकाल दीजिए। तो आप कितना करेंगे, 6 दूनी 12, 3 बचा,
है ना, 6 दूनी 12, 3 बचा 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो 2.5। और क्योंकि धारा है करंट आई, इसको एम्पियर से लिखते हैं। ये जो आई क्या है, वैद्युत धारा ही तो है, वैद्युत धारा को आई से लिखते हैं और आई आपने निकाल लिया तो उसका मात्रक होता है एम्पियर, इसलिए 2.5 एम्पियर लिख देंगे। ये वाला सवाल भी आपका लग गया। इसी प्रकार से आपको हर सवाल को दिखना है, पहले आप ये दिया है नोट कर लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा सूत्र, क्योंकि मैंने 4-5 सूत्र अभी आपको बताए, उन्हीं में से कार्य आपका होना है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला है किसी तार में 3 एम्पियर की धारा। देखिए अब यहाँ साफ साफ बता दिया गया, धारा आपको दी गई, धारा यानी वैद्युत धारा कितना, 3 एम्पियर, क्योंकि ये दिया है तो नोट कर लिया। 3 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती है। देखिए यहां पर जो समय आपको दिया गया, समय कितना दिया गया, 30 मिनट। इसको आप तुरंत बदलेंगे 30 गुणे 60 करके, ये हो जाएगा क्षेत्रिक 1800 सेकेंड, क्योंकि समय आपको मिनट में नहीं लेना होता, सेकंड में लेना होता है। तुरंत हमने सेकंड बना लिया। तो आवेश की गणना कीजिए। ठीक है भाई, आवेश की गणना करनी है और आवेश को हम लिखते हैं Q से, Q यानी ज्ञात करना। अब हमें सूत्र मालूम है, Q बराबर I गुणे T, इसी का मान रख देंगे। तो I हमारे पास 3 और ये 1800 है ना, आपका आ चुका है, तो बस गुणा करें भाई। I की जगह 3 एम्पियर था और ये 1800 सेकेंड समय है, तो अब देखेंगे 18 × 54, 5400 सेकेंड, 5400 आ गया और ये आवेश निकला है, इसलिए आवेश को हम कहेंगे कूलाम। ये आपका लग गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्न लग गया। तो ये आपको यही सब चीजें ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी अगर आप एक एक पॉइंट ध्यान से समझते चल रहे हैं। अगला देखिए, बोला गया एक चालक से होकर 2 एम्पियर, ये ए जो लिखा है इसको एम्पियर पढ़ेंगे, एक चालक से होकर 2 एम्पियर की धारा, यानी फिर से आपको वैद्युत धारा यानी आई का मान दिया है, जो कि दिया है 2 एम्पियर। एम्पियर ऐसे होता है तो ए लिख दिया जाता है कैपिटल में। तो 2 एम्पियर की धारा 1 मिनट में प्रवाहित होती है। देखिए 1 मिनट का मतलब समय दिया है, फिर से आपको समय जो टी है इसमें लिखते हैं, ये 1 मिनट कहा गया और मिनट में तो लेते नहीं, ये होता है मिनट को आप 60 सेकंड कह देंगे। तो कह रहा है कि आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, आवेश। ठीक है, तो भाई आवेश का हमें सूत्र Q से लिखते हैं। अब QIT फिर आ गया वही, Q बराबर I इंटू टी, यही सूत्र लगा देंगे। अब देखिए I हमारे पास है 2 एम्पियर और समय है 60 सेकेंड, बस 60 दूना 120 हो गया और इसको लिखेंगे कूलाम में, क्योंकि हमने जो निकाला वो Q निकाला। Q क्या है, आवेश, आवेश को हमेशा कूलाम में लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए कि ये प्रश्न कैसे लगा। एक एक प्रश्न आपको अच्छे से डिटेल में समझाया जा रहा है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा, देखिए ये धारा बोला गया है साफ साफ, तो नोट करिए पहले जो दिया, धारा को आई से लिखते हैं और बोला गया 0.5 एम्पियर प्रवाहित होती है। उसके सिरों के मध्य विभवांतर 2 वोल्ट है। देखिए विभवांतर 2 वोल्ट, इसका मतलब इसने विभवांतर दे दिया। विभवांतर को डेल्टा वी लिखो या वी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 2 वोल्ट। और कहा गया है कि चालक का प्रतिरोध बताइए। इस बार प्रतिरोध, और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था प्रतिरोध किससे प्रदर्शित होता है, प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, कैपिटल आर, ये ज्ञात करना। अब आर, वी और आई आपके सामने दिख रहा है, इसमें एक संबंध होता है, ओम का नियम होता है, वी बराबर आई गुणे आर, ये सूत्र बताए, इसी सूत्र से हम कार्य करेंगे। तो v की जगह 2 रख देंगे, i की जगह 0.5 रख देंगे और गुणा लगा है, r ज्ञात करना, r को r ही रहने देंगे। अब r निकालने के लिए 0.5 को इधर लाना पड़ेगा, तो इधर 2 के नीचे ये बटे में आएगा, क्योंकि भाई इधर गुणे में है तो इधर बटे में आएगा, तो ये r बच जाएगा। दशमलव नीचे से हटाएंगे एक स्थान पे तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। अब आप देख रहे हैं ऊपर 20 हो गया है, नीचे 5 हो गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, इसका मतलब r बराबर 4 आ गया। और r को लिखते हैं ओम से, ऐसे कैप बना देते हैं, चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिख दीजिए, 4 के बाद ऐसे लिख दीजिए ओम, क्योंकि इसका मात्रक ही है ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। ये आपका हो गया आर का मान, कैसे निकालना था वो भी आपने देख लिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी तथा समांतर क्रम में जुड़े। भाई पहले 3, अब देखिए इसको ऐसे देखेंगे कि एक प्रतिरोध ऐसे, एक प्रतिरोध तुरंत ऐसे और एक प्रतिरोध, और 3 प्रतिरोध है और तीनों ही 3 ओम के, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम।
ये कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम हुआ ना, मैंने बताया श्रेणी क्रम में एक ही तार में जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है आपको बताना है, 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी तथा समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति में हम तब ज्ञात कर रहे हैं जब ये जुड़े हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तब R इज इक्वल टू केवल सीधे जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम बहुत आसान होता है कि सीधे आप जोड़ दीजिए बस। तो ये 3, 3 और 3 तीनों ही थे, तो R का मान 9 आ गया, 3 3 6 3 9, 9 ओम, ये उत्तर हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन वो होता है जब इसमें समांतर क्रम कहा जाता है कि ये प्रतिरोध किस में जुड़े, समांतर। समांतर मैंने आपको बताया कि समांतर में ऐसे ऊपर नीचे के क्रम में जुड़ते हैं, लेकिन है क्योंकि सब 3 ही 3 तो आप ये ऐसे बोल देंगे, है ना, ऐसे जुड़ा हो तो समांतर क्रम होता है। तो इस तरीके से जुड़ा है, और इस स्थिति में जो R निकाला जाता है उसका 1/, में सूत्र रखा जाता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3 ऐसे सूत्र लिया जाता है। तो ये 1/R ज्ञात करना है, ये 1/3, 1/3 क्योंकि सब 3 ही 3 थे ऐसे रख देंगे। तो अब इसके बाद देखिए ये 1/R बराबर, क्योंकि हर सबका बराबर है तो हर को ऐसे 3 लिख लीजिए भाई, हर सबका बराबर है, और ऊपर वाला जुड़ेगा 1 + 1 + 1, तो ऊपर देखिए 3/3। तो आपने ये देखा कि ये जो 1/R का मान आ रहा है वो 3/3 मतलब कट के 1 आ रहा है, तो 1/R 1 है तो R भी 1 ही होगा, क्योंकि इसको अब इस 1 को 1/1 लिखें, चाहे जो लिखें, मान लीजिए यहाँ 3 × 3 ऊपर भी 1/1 भी लिख दें, तो R अब लास्ट में निकालना है तो पलटना पड़ेगा, पलटेंगे तब भी वो 1 ही तो रहेगा, 1 ही ओम रहेगा। अगर कोई और संख्या आई होती, जैसे यहाँ सपोज 1/R, ऐसे समझने के लिए 1/R आया होता 3/2 यहाँ पे, तो R निकालते तो पलट जाता, 2/3 करना पड़ता, इसको पलटना पड़ता, ठीक है। लेकिन जब 1 ही आया है भाई, 1/R का मान 1 आया है तो R भी 1 ही रहेगा, ठीक है। ये बात याद रखिए। देखिए समांतर क्रम वाला जब भी सवाल आप लगाएं तो अंतिम स्टेप में ये जरूर ध्यान रखें कि यहाँ 1/R आता है, आपको R बताना होता है, यहाँ होता है 1/R जबकि आपको R बताना होता है। तो ऐसा कोई मान जब आए 3/2 या कुछ, तो उसको पलट जरूर दे, अंतिम उत्तर लिखते समय उसको पलट दे। जैसे यहाँ हमने बताया 1/R, मान लीजिए आपने ये सॉल्व किया, सॉल्व करके आया 1/R का मान 3/2, तो R तब निकलेगा जब इसको पलटेंगे 2/3। ये जरूर ना भूले, इसको अक्सर भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए समांतर क्रम वाले में जरूर ध्यान रखिए ये सब बातें। ये भी लग गया, दोनों स्थितियों में आपने देख लिया कि श्रेणी और समांतर क्रम में कैसे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको ये लिखा है, जैसे चलिए मैं एक आपका समांतर क्रम का सवाल करवा ही देता हूँ, एक और ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ऐसा बना कुछ, ठीक है। चलिए एक मैं आपको थोड़ा सा बदल के बताता हूँ, इस टाइप का डायग्राम दे दिया। देखिए एक डायग्राम है और बढ़ा देते हैं, ये मान लीजिए ये डायग्राम आपको बनाया, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब यहाँ पर मान लेते हैं 1 ओम दिया उसने, और यहाँ पर आपको दे दिया उसने 2 ओम, 3 ओम और 3 ओम, मान लीजिए ऐसे, और इसको दे दिया 5 ओम। अब आपसे कह दिया कि इस पूरे परिपथ में, ये जो परिपथ बना है, इस पूरे परिपथ में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये होगा कि भाई ये जो बीच में लगे हैं ये वाले तो समांतर क्रम में है, इनको अगर हम पहले जोड़ ले तो ये तीनों एक बन जाएंगे, तीनों जुड़ के सिंगल प्रतिरोध बन जाएगा। पहले ये काम करेंगे तो हम बोलेंगे भाई 2 ओम, 3 ओम तथा 3 ओम, ये दोनों 3 थे ना, इस तरीके से। ये किस क्रम में दिख रहे हैं, ऊपर नीचे जुड़े हैं, इसलिए समांतर क्रम में है। पहले ये लिखेंगे तो भाई समांतर क्रम में है तो इनके लिए समांतर क्रम वाला सूत्र लगाएंगे, 1/2, 1/3, 1/3। यहां से देखिए अब 2, 3 और 3 का लासा तो 6 ही होता है, 6 नीचे लिख लीजिए। इसको 6 बनाएंगे तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ ऊपर 3 × 3 हो जाएगा। इसको 6 बनाएंगे तो 2 से करेंगे, नीचे भी 2 से ऊपर भी, तो 2 × 2 हो जाएगा। इसको 6 बनाएंगे तो 2 से करेंगे, नीचे भी 2 से ऊपर भी, तो 2 × 2 हो जाएगा। 6 नीचे हमने लिख ही दिया था। 1/R का मान आप देख रहे 3, 2, 5, 2, 7, 7/6, क्योंकि 1/R 7/6 है तो यहाँ से जो R निकलेगा वो 6/7 होगा। ये स्टेप ना भूलें, अंत में पलटे जरूर, क्योंकि आपको R बताना होता है, ठीक, ध्यान रखें। ये आपका हो गया R का मान 6/7। इसका मतलब अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो परिपथ था ये पहले इसमें 1 ओम था ये, और यहां पर 3 प्रतिरोध थे बीच में, लेकिन अब तीनों प्रतिरोध को हमने इसका टोटल प्रतिरोध निकाल लिया है 6/7।
इसका मतलब इस जगह पर हम 6/7 लिख देंगे। ये जो तीनों थे बन करके एक हो गया सिंगल, और ये बाद वाला 5 ओम। ऐसा अब ये परिपथ जो था वो ऐसा दिखने लगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको हटा रहा हूं, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, आगे जगह हो जाए ताकि। ठीक है, या ऐसे लिखने प्रयास करते हैं। जैसे अब ये 3 ओम हो गए, तो अब आप ये कहेंगे कि भाई ठीक है ये बात हो गई, तो हम ये बोलेंगे कि अब ये जो 1 ओम है ये वाला, और 6/7 ओम, और तथा ये आपका इधर किनारे 5 ओम, ये अब किस क्रम में दिख रहे हैं? एक ही तार में है, इसका मतलब श्रेणी क्रम में है। बस अब इनको जोड़ना हो श्रेणी क्रम में, तो बस कुल प्रतिरोध कैसे आता है? R1 + R2 + R3, बस सीधे जोड़ दिया जाता है। तो यानी इनको सबको जोड़ना है, 1 + 6/7 + 5। यही जो आपका हल करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 7 इसमें लासा होगा सबका, इसके नीचे भी बटे 1 मान लो, इसके नीचे भी बटे 1 मान लो। तो अब 7 बनाने के लिए इसमें 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा, प्लस ये तो 7 है ही, तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, 6 ही ले लेंगे। ये 1 को 7 बनाने के लिए 7 से करेंगे तो ऊपर भी 7 से होगा, 7 × 5 = 35। ये आपका आ गया। तो इसका मतलब अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ लगवा देते हैं, 7 × 6 = 13 और प्लस 35/7, R बराबर 5 3 8 3 1 4 48, 48/7 ये आपका हो गया उत्तर ओम में। अब चाहे तो 7 × 42 इस तरीके से 6 दशमलव करके कुछ आप दशमलव में लिख सकते हैं, नहीं तो यही छोड़ दीजिए। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से लगाया जाता है, आप ध्यान रखिए। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए, अभ्यास करिए, सीखिए और चीज़ों को ध्यान दीजिए। इससे आगे का लेवल आप में आने की संभावना नहीं है। फिलहाल तो सामान्य प्रश्न ही आते हैं, लेकिन मैंने ये फिर भी करा दिया। 7वां क्वेश्चन देखिए, फिर से वही दिया है, जरूर लिखना है क्या क्या दिया है भाई। दिया गया एक चालक पर 1 कूलाम का आवेश, यानी आवेश साफ साफ लिखा है कि आवेश जो लेना है वो Q से लिखते हैं, और ये 1 कूलाम दिया गया है। ठीक है, और फिर कहा गया तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने अभी शुरुआत में सूत्र लिखवाया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है, ये बताना है, और कुछ इसमें दिया ही नहीं है। तो Q और N का एक ही सूत्र मैंने आपको बताया, Q = NE है ना, N और E के बीच में गुणा होता है। बस इसमें Q आवेश की जगह 1 कूलाम रखना, 1 रख दीजिए, N आपको बताना ही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मान मैंने आपको बताया, याद रखिए, वह 1.6 × 10⁻⁻19। अब इस पूरे मान को, ये गुणे में है तो इस 1 के नीचे आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19, ये वाला पूरा इधर आके बटे में हो गया, तो इधर आपका n बचा रह गया। अब इसको सरल करने की प्रक्रिया आप ध्यान दीजिए, जो घात है नीचे इसको ऊपर ले जाइए, घात माइनस में है ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, जो भी घात है माइनस में है नीचे वो ऊपर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 10⁻19 में चला जाएगा ये, और नीचे 1.6 बचा रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 10⁻19 का मतलब 10 × 10 × 10 × 10 19 बार, तो मैं क्या करूँ, 10 × 10 2 बार निकाल लेता हूँ 19 में, और 17 ऐसे लिख देता हूँ, या एक ही बार निकाल लेते हैं, एक ही बार से काम चल जाएगा। देखिए 10 इसलिए निकाला क्योंकि आपको सरल करना आसान हो। भाई नीचे कुछ संख्या है ना 1.6, तो ऊपर भी कुछ संख्या हो, मैं 1 10 इसका ले लेता हूँ, 19 बार 10 में से 1 10 इधर ले लिया, तो बाकी जो 18 बार है वो बगल में लिख दे। भाई 19 ही तो है, देखिए ये 18 और एक ये 19, ऐसे लिख लिया। अब इससे सॉल्व करने में क्या, दशमलव हटाएंगे, 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे, तो n बराबर आप देख रहे हैं ये हो गया 100/16 और गुणे 10⁻18। इसी को सरल कर दीजिए, उत्तर 16 को 100 से भाग करेंगे, 16 छक्का 96, 4 बचा, 16 दूना 32, 8 बचा, 16 पंचे 80, 6.25 गुणे में 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी थी, इसलिए लिखेंगे इतने इलेक्ट्रॉन। ये जो सवाल था लग गया, n बराबर आपका आ गया 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लगवा दिया, और आप ध्यान से देखे होंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक अल्फा कण, आपको दिया गया अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, बस इतना ही प्रश्न है छोटा सा। तो जिनको ये मालूम है कि अल्फा कण, एक अल्फा कण बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन के, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन के,
और एक इलेक्ट्रॉन का मान आपको अभी मैंने लिखवाया था 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए इलेक्ट्रॉन का मान ये होता है। तो बस अब एक अल्फा कण पर आवेश आ जाएगा, एक अल्फा कण पर आवेश अब आपका निकल आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया हमने। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश से 2 से गुणा कर देंगे, 16 दूना होता है 32, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए और गुणे में जो था वो ऐसे ही लिख दीजिए। बस ये हो गया। अब ये एक अल्फा कण पर आवेश है इसलिए कूलाम लिख सकते हैं आगे मात्रक। तो एक अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19। इस प्रकार से आपका ये भी सारे प्रश्न जो प्रकार पूछे जा सकते वो हो गए हैं। आप लोग अच्छे से देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए, खूब वीडियोस को शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।